इस वक्त कांग्रेस के रायबरेली दफ्तर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ तमाम सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो मौजूद हैं। मैं उनसे ही जानूंगा। दादा, क्या नाम है आपका? राम शरण सिंह। सिंह साहब, कब से जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी? मैं 1972 से सिपाही हूँ कांग्रेस का। 72 से। तो आपने तो कई पीढ़ियां देखी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की। अब हमें ये बताइए कि राहुल गांधी जो है वो वायनाड सीट छोड़ दें, रायबरेली में बने रहेंगे, वो आपके सांसद बने रहेंगे, क्या कहेंगे इस पर? मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ इस रायबरेली जनपद का कि ऐसे युवक जो है, कम से कम क्रांतिकारी युवक, जिन्होंने एक ऐसी अपने मेहनत की बदौलत जो है पूरे देश में इस तरह से हाहाकार मचाया और गरीबों की लड़ाई लड़े। मैं तो चाहता हूँ, बड़ा सौभाग्य है, कम से कम ऐसे लोग अगर जो है राजनीति में रहें तो लोगों का भला हो सकता है। बड़ा सौभाग्य है। 3,90,000 वोटों से जिताया आप लोगों ने। वायनाड से 3,60,000 वोटों जीते थे, वहाँ से 30,000 वोटों से ज़्यादा जीते हैं। कितना महत्वपूर्ण है उनका यहाँ पर रुके रहना? जी हेलो, मैं शिवराज मौर्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता हूँ। मुझे ये बताएं कि कितना महत्वपूर्ण है राहुल गांधी का यहाँ पर बने रहना? राहुल गांधी ने सबसे पहले ही रायबरेली की जनता की भावनाओं का परखा, उनका आदर किया। रायबरेली की जनता 3 पीढ़ियों से उनके परिवार को संजोए हुए अपने साथ लिए है, इसका उन्होंने आदर किया। कुछ युवाओं से भी बात कर लेता हूँ। यहाँ के जो सेंटिमेंट्स हैं, यहाँ की भावनाओं का आदर किया राहुल गांधी ने, सही है? देखिए, ये परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई थी। परिवारवाद में परिवार जीता है। ये दोनों पार्टियां जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये अब कभी भी देश के लिए नहीं, इनका केवल जो है अपने परिवार को पल्लवित करना, पोषित करना, ये जो है इनका हमेशा ही काम रहा है। रायबरेली में आपने कहा 3 पीढ़ियां, दादा ने बताया कि रायबरेली का सौभाग्य है। सौभाग्य तो उनका है कि रायबरेली ने उनको 3 पीढ़ियों को जिताया। उन्होंने किया क्या है? रायबरेली को उद्योगों का कब्रिस्तान बनाने का काम कांग्रेस ने किया। जब सोनिया गांधी जी सुप्रीम पावर थी तो यहाँ 14 फैक्ट्रियाँ बंद हुई। मैं नाम गिना सकता हूँ आपको, कृष्णा पेपर मिल, रावल पेपर मिल, ITI आज वेंटिलेटर पर है। भाजपा सरकार में किसी तरह उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा। यहीं सीतापुर पेपर मिल। तो रायबरेली को उद्योगों को खत्म करके, यहाँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके गांधी परिवार सदैव यहाँ से जीतता रहा है। और दूसरी, यही आपके जवाब से ही सवाल है कि अगर यहाँ उद्योग खत्म किए हैं, यहाँ की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, तो आखिरकार इतने मतों से जीतते क्यों हैं गांधी परिवार के लोग? देखिए, यही तो बता रहे हैं कि ये चुनाव विकास के आधार पर ना लेकर, गांधी परिवार सदैव भावनात्मक रूप से जनता को छलने का काम करता है। जिस प्रकार से अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को हराया, वहाँ से भाग के वो वायनाड एक्सप्रेस पे सवार हुए, तो उस समय क्यों रायबरेली लड़ने नहीं आए, यदि उनको इतनी ही भावनाएं थी? फिर माता जी के सहारे, अंतिम कहना है उनके माता जी का, मैं अपने पुत्र को सौंप रही हूँ। कभी उन्होंने ये नहीं कहा रायबरेली को अपने पुत्र को सौंप रही हूँ, उन्होंने अपने पुत्र को रायबरेली को सौंपा। उस भावना के आधार पर उन्होंने क्या, प्रियंका जी बहुत ही पॉपुलर थी उत्तर प्रदेश में 3 बार से। आप सोचिए कि ये गांधी परिवार के दोनों लड़के और लड़कियां जो लड़ सकते हैं, उन्होंने 15 साल में कांग्रेस को कहां पहुंचा दिया? अभी 3 डिजिट के सीट में नहीं पा पाए। 15 साल की मेहनत 99 सीटों पर। मान लेता हूं कि एक बार भावनात्मक, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप कह रहे हैं भावनात्मक, नहीं, मैं आप कह रहा हूं, आप कह रहे हैं भावनात्मक मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा। एक बार चुनाव जीत लेगा, कोई 2 बार जीत लेगा, 3 पीढ़ियों से रायबरेली में चुनाव जीत रहे हैं। हर बार भावनाओं का कार्ड तो नहीं चलता है ना। रायबरेली राजनीति सिखाती है। ऐसा नहीं 3 बार यहाँ से इंदिरा गांधी हार के गई हैं, यहाँ से 2 बार भाजपा के विधायक अशोक सिंह हुए हैं, तो इनको पूरी सीख यहाँ से मिली है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि वो गांधी परिवार सुप्रीम पावर की चमक में रायबरेली अपने विकास को भूल जाती है और उन भावनाओं के आधार पर चली जाती है और फिर चली जाएगी, क्योंकि वायनाड की भावनाओं के आधार पर चुनाव हुआ और भावनाओं के आधार पर छलावा होता है रायबरेली की जनता। अब इनकी आंखों में जो चश्मा लगा हुआ है, उस चश्मे का नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, बाकी आपको पता ही है कि वो कौन सा चश्मा लगा हुआ है। भावनाओं के नाम नहीं, यहाँ जनता जनार्दन खुद अपना मत तय करती है। यहाँ पे विकास की बात होती है, जैसे कह रहे हैं कि 14 फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं। इनको ये जानकारी देना चाहेंगे कि रायबरेली में रेल कोच, एम्स, ठीक है, आपका पेट्रोलियम, नेफ्ट, ठीक है, और उड़ान एकेडमी, इतने NTPC ऊंचाहार, मतलब इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं सब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ही दी हैं। ठीक है, पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार रही है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक ईंटा इन्होंने गड़वा दिया और बताएं, एम्स की जो सौगात दी गई थी वो हमारी जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दी थी, वहाँ पे भी इन्होंने पत्थर उठा करके अपना लगा लिया। उम्मीद करते हैं कि ये विकास कार्य जैसा कि बता रहे हैं कि सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी ने यहाँ पर किए हैं, वो राहुल गांधी उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, गांधी परिवार का रायबरेली से 100 साल का नाता है और गांधी ये वही रायबरेली है जिसने इंदिरा गांधी को जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये वही रायबरेली है जिसने राजीव गांधी को जिताकर देश का प्रधानमंत्री है। अब राहुल गांधी को भी जिताकर रायबरेली देश का प्रधानमंत्री बनाएगा, इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री वो बनेंगे।
गांधी परिवार ने रायबरेली में जो कर दिया, विश्व पटल पे जो नाम दिया रायबरेली को, गांधी परिवार की देन है। अभी भाई साहब बता रहे हैं भाजपा ने एक कोई काम नहीं किया, यहाँ 4 एमएलए समाजवादी पार्टी के हैं। और ऐसे नहीं राहुल गांधी जीते हैं, ऐतिहासिक जीत हुई, देश उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। वायनाड से अधिक जीत यहाँ की है, रायबरेली की है। और रायबरेली के राहुल और रायबरेली अब राहुल की हो गई है, इसको कोई हटा नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पर जब जनसभा हुई थी, संयुक्त जनसभा हुई थी, सोनिया गांधी जी ने भावुक अपील किया था। उन्होंने कहा था मैं आप लोगों को अपना पुत्र सौंप रही हूँ। उसी दिन ही क्लियर हो गया कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। क्या लगता है राहुल गांधी की अगर यहाँ सांसद वो बने रहते हैं, उन्होंने रायबरेली सीट पे ही रुकने की बात तय भी की है, वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो क्या इसका फायदा रायबरेली को मिलेगा? देखिए, रायबरेली को तो फायदा, कांग्रेस ने विकास के नाम पे कब्रिस्तान खोदा है और खोदने के बाद रायबरेली में सोनिया गांधी जी सांसद रही और सांसद रहते हुए उन्होंने रायबरेली में अपनी संसद निधि तक का पैसा इस रायबरेली जनता को, भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है और रायबरेली की जनता को लूटने का काम किया। और देश में इस बार भी इन्होंने जो जुमलेबाजी की, 1 सेकंड भाई साहब, जो जुमलेबाजी की 8,500 रुपए ठगने का काम इसी कार्यालय यहीं से हुआ है। और रायबरेली में फार्म जा जा करके गरीबों को छलने का काम किया है। उस जो फार्म भरे गए उस पे आपत्ति है। अब रायबरेली नहीं, पूरे देश की जनता को आपत्ति है। उसको अगर ये दे नहीं सकते, ठीक, अभी 3 दिन चुनाव के खत्म होने के उपरांत वहां पे क्या नाम है, कर्नाटका में किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि रायबरेली सहित पूरे देश की जनता ने इनको सिर्फ विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है। अगर ये सत्ता के साथ चल करके देश का विकास करना चाहते हैं तो एक अच्छे विपक्ष के नाते ये लोग बैठे और सरकार का सम्मान करते हुए देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। क्या नाम है अम्मा आपका? कहाँ से हैं आप? हमें यहाँ कांग्रेस के है नेता। कांग्रेस में हैं। ये बताइए, राहुल गांधी यहाँ से अब सांसद आपके बने रहेंगे, वायनाड की सीट उन्होंने छोड़ दी है, ये ठीक हुआ? ठीक है, फायदा होगा? फायदा है का नफा है, हम लोगों का फायदा है, हम लोगों के चला रहा है, हम लोगों के डॉक्टर देखो, हम लोगों के दवाई करो है, हमरा के इलाज करो है, ऑपरेशन करो है। राहुल गांधी तो कर लो है, 3 लाख रुपया लेके अभी हमके जिया दिल है। अभी ऑपरेशन करके ले 2 महीना अभी हम नहीं मिल है, 3 लाख रुपया देके हम वह सवा कर लो। ओके घर हम रहे 4 महीना हमके हागल मुतल नहान दवन कचरन सब कर लो राहुल गांधी, तो हम उसको क्या छोड़ेंगे? हमको जूता मारेंगे तब हम नहीं छोड़ेंगे, ना खा देंगे तब वो नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब किशोरी लाल हमें बहन बना के रख लो है, हमें उसको बहन बना के ही हमें पूरा अडर में हमें पर्ची बांट ले, अब पूरा अडर से पर्ची बांट के हमें राहुल गांधी के जितवली। एक काम तो भाई राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के नहीं छोड़ेंगे। ये रायबरेली के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। क्या नाम है आपका? अभिनव यादव। रायबरेली में रहते हैं आप? क्या लगता है राहुल गांधी ने यहीं पर सांसद बने रहने की बात तय की है, इसका फायदा रायबरेली को मिलेगा? ये कितना महत्वपूर्ण फैसला है? रायबरेली के लिए बहुत फायदेमंद है। और रायबरेली एक्चुअल में जो भी कुछ किया है कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, यहाँ के छात्रों के लिए किया है, क्योंकि वो किसी भी क्षेत्र से हो, बायो से हो, मैथ से हो, आर्ट साइड से हो, सारा इंडिया के टॉप कॉलेज रायबरेली में ही है। अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं मिलेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे दी हैं। और हमारे ख्याल से अगर शिक्षित होंगे तो हम लोग खुद रोजगार पाएंगे, हमको 5 किलो अनाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये रायबरेली के लोग थे जिनमें से अधिकांश का ये मानना था कि रायबरेली में अगर कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी लगातार सक्रिय रहेंगे तो निश्चित रूप से रायबरेली को लाभ मिलेगा। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बजाय लोगों ने कांग्रेस को इसलिए चुना क्योंकि लड़ाई भावनात्मक मुद्दों पर लाकर लड़ी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।